नमस्कार, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूं। एज ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर एनसीएलटी वर्डिक्ट ऑन सुरक्षा प्लान, मुझे कुछ होम बायर्स से अप्रोच किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके जरिए मैं ये एक्सप्लेन कर सकें जो हमारी एसोसिएशन JREAWS पीछे पास्ट में हमने जिक्र किया है कि हमारे केस में कई अल्टरनेट सोल्यूशन पॉसिबल हैं जिससे कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले हमने रिवर्स सीआरपी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन की थी और इसमें यह बताया गया था कि उस मेथड से हमारे कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ सकती है। आज मैं एक और सोल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूं अपने वीडियो के थ्रू, जिसके तहत डेफिनेटली एक सिंपल सोल्यूशन और पॉसिबल है जिसके तहत हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ सकती है। और लोग ये भी कहते हैं कि आपकी अप्रोच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या होगी इन केस सुरक्षा प्लान इज नॉट अप्रूव्ड। तो उस प्लान के बारे में आज मैं ब्रॉडली क्या कहते हैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज इन ए ब्रॉड कंटूर। तो यहां से मैं इसके बारे में अब जिक्र करता हूं। हमारी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड में 3500 एकड़ लैंड अनइनकम्बर्ड लैंड है। अब जो हम सुझाव पेश कर रहे हैं एंड दैट इज अंडर आईबीसी, हमारा प्रपोजल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यही रहेगा कि इस 3500 एकड़ अनइनकम्बर्ड लैंड में से सबसे पहले तो हम सजेस्ट ये होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे और इस प्रॉब्लम को हल निकालने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। अब इस 3500 एकड़ लैंड में से हमारी मुख्य तौर पे 3 समस्याएं हैं। बैंकों का लोन है, एडिशनल फार्मर कंपनसेशन का इश्यू है येड़ा को लेकर जो तकरीबन अमाउंट 1700 करोड़ है उसका, और थर्ड हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो इस 3500 एकड़ लैंड जो अनइनकम्बर्ड लैंड है उसकी वैल्यूएशन कराए। और वैल्यूएशन कराने में बेंचमार्क दे कैन ऑलवेज टेक द सर्कल रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। उस सर्कल रेट के बेसिस पे वो अपनी वैल्यूएशन कराए और उस 3500 एकड़ लैंड में से जो बैंकों का लोन अमाउंट निकलता है उसके इक्विवेलेंट लैंड कि वो एक सेपरेट कंपनी बने, एक सेपरेट एसपीवी बने और जिसके अंदर बैंकों को इक्विटी मिल जाए डिपेंडिंग अपॉन देयर लोन अमाउंट। तो उसके ढंग से बैंकों को मालिक बना दिया जाए उस पर्टिकुलर लैंड का। तो उससे बैंकों की प्रॉब्लम हल हो जाती है और यही बात सुरक्षा के प्लान में भी कही गई है। अब इस जो लैंड का पोर्शन बैंकों को मिले उसमें जो एडिशनल फार्मर कंपनसेशन ड्यू हो वो उनसे लिया जाए। अब इससे बैंकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आता है एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को लेकर, तो जो ड्यू अमाउंट बैंकों पे पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इसमें शायद 400 करोड़ क्या कहते हैं एडिशनल फार्मर कंपनसेशन आए, तो वो 400 करोड़ माइनस हो जाएगी 1700 करोड़ में से। तो जो रिमेनिंग 1300 करोड़ बचा उसकी इक्विवेलेंट क्वांटम ऑफ लैंड वो भी बेच के उसको मोनेटाइज करके वो पैसा येड़ा को दिया जाए ताकि एडिशनल फार्मर कंपनसेशन का मैटर भी सॉल्व हो जाएगा और हम पे भी एएफसी, होम बायर्स के ऊपर भी एएफसी नहीं पड़ेगी। और जो ये प्लान में एएफसी को लेके कंटीजेंट प्लान में नहीं लिया गया था, कंटीजेंसी नहीं दिखाई थी, वो भी सेटिस्फाई हो जाता है बाय वे ऑफ दिस मेथड। अब जो रिमेनिंग लैंड बचती है उसमें हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन का पॉइंट सॉल्व हो सकता है। करंटली हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन पे जो खर्च हो रहा है वो टोल की इनकम से होता है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे से टोल की इनकम आती है। और यहां पे ये भी याद लाना जरूरी है कि यमुना एक्सप्रेस वे में ही हमारे होम बायर का पैसा डाइवर्ट हुआ था। तो ये जो पैसा अभी खर्च हो रहा है जिससे स्लो स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तो कंटिन्यू करे। बाकी जो रिमेनिंग शॉर्टफॉल हो घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए
उसके इक्विवेलेंट क्वांटम ऑफ लैंड को भी मोनेटाइज किया जाए और वो पैसा घरों की कंस्ट्रक्शन को एक्सपीडाइट करने में लगाया जाए। तो इससे इन तीनों इस तरीके से आप देखते हैं कि बैंक सेटिस्फाई हो जाते हैं, येड़ा का एएफसी इश्यू सेटिस्फाई हो जाता है और हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी बढ़ सकती है। दिस ऑल शुड बी डन अंडर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज विद इन आईबीसी लॉ। इसमें हम लॉ का भी कहीं कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है और हर चीज सिंपल और सही ढंग से अचीव हो सकती है। दिस इज ओनली ए ब्रॉड मेथड, इट इज नॉट इन डिटेल। पर इस तरीके से एक सॉलिड सजेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी जा सकती है इन केस ये प्लान सुरक्षा का अप्रूव नहीं होता है। तो दिस इज ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इस प्लान को हमने टेक्स्ट फॉर्म में भी हर ग्रुप में कुछ दिन पहले सर्कुलेट किया था। आज मैंने इसके थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। होप और ऑल ऑफ यू विल अप्रिशिएट दिस लॉजिक एंड दिस पॉइंट। और एंड में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप JREWS के मेंबर बनिए, इसको स्ट्रेंथ कीजिए, ताकि अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आए तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। धन्यवाद।